यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते हैं। लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, DSSB लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रही है, जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और इनके साथ साथ जो आपको डेली क्लास मिल रही है वो तो आपको करनी है, साथ साथ आपको जो आपके पीछे की अब तक आपकी क्लास हो चुकी है वो सभी क्लास आपको करनी है, वो सभी आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जितनी अब तक आपकी क्लास हो चुकी है वो सभी क्लास आप दोबारा से आपको करनी है, और जो डेली की आपकी क्लास है वो भी आपको करनी है। और ओल्ड पेपर आपको तैयार करने हैं लाइब्रेरी के, चाहे फिर भी आपके KVS के हो, DSSB के हो, UGC नेट के जो आपके हैं वो आप तैयार कर लीजिए। तीनों तो आपको साइट पर मिल जाएगी, जिनकी KVS और DSSB की कीमत रखी गई है 30 रुपये, और UGC नेट वाले जो लाइब्रेरी के पेपर है इनकी कीमत 100 रुपये है, जो कि आपको साइट पर मिल जाएगी। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप कर लीजिए। चलिए अब हम अपने प्रॉब्लम्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और सूचना संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण समस्याएं क्या है। तो इसमें जो सूचना संचार जो आपकी प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण समस्याएं पूछी गई है। पहला आपका दिया गया इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सूचना अतिभार। दूसरा है इंफॉर्मेशन इनसिक्योरिटी, सूचना असुरक्षा। तीसरा अब आपका दिया गया लैक ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, नई प्रौद्योगिकी की कमी। चौथा है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन, संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी। तो आपको बताना है जो सूचना संचार है प्रौद्योगिकी, उसकी जो महत्वपूर्ण जो समस्याएं है, जो प्रॉब्लम है वो कौन कौन सी आपकी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम की अगर बात करें तो प्रॉब्लम इसमें कौन सी होगी। इसमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जो सूचना अतिभार भी आपकी क्या है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी आपकी समस्याएं है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपका इनसिक्योरिटी, सूचना असुरक्षा भी आपका क्या है, ये एक तरह की आपकी प्रॉब्लम है। तीसरा है लैक ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, नई प्रौद्योगिकी की कमी। तो ये आपका नहीं है, तीसरा आपका गलत है। चौथा आपका दिया गया लैक ऑफ कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन, संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी। तो ये तीनों जो आपके तीसरे को छोड़ के, थर्ड को आपको छोड़ के, पहली दूसरी और चौथी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये तीनों क्या आपके सही है, करेक्ट है। ये एक तरह की आपकी प्रॉब्लम आपकी है, तो ये तीनों के तीनों आपकी करेक्ट है, करेक्ट आपकी होगी। तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी की जो इम्पोर्टेंट जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी है, जो मेजर प्रॉब्लम है। एक तो सूचना का अतिभार, सूचना असुरक्षा और संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट है, सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर इसके ऑप्शन से मैच करते हैं। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, पहला और चौथा सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट एवं सही है। ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला दूसरा और तीसरा सही है। तो राइट आंसर क्या आपका, पहला दूसरा और चौथा आपका करेक्ट है, सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड इसमें दिया गया है। चलिए इसका मिलान करते हैं, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया ओसगुड एंड श्रम, ओसगुड एंड स्क्रेम आपका दिया गया। ये क्या होगी, सर्कुलर मॉडल, ये आपका होगा सर्कुलर मॉडल होता है। जो बैरलो है, बैरलो क्या है, बैरलो जो मॉडल है SMCR मॉडल है, SMCR। फिर आपका सैनन और वीवर का मॉडल है। तो सैनन और वीवर का कौन सा मॉडल है, मैथमेटिकल थ्योरी। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, तो मैथमेटिकल मॉडल है। फिर आपका जॉर्ज गर्बनर का कौन सा है, जनरल मॉडल, सामान्य मॉडल आपका है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सीक्वेंस इसमें होगा थर्ड, फोर्थ, सेकंड
और फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर इसके ऑप्शन से मैच करते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो जो ओसगुड एंड श्रम है इसका जो मॉडल होगा वो सर्कुलर आपका मॉडल होता है, सर्कुलर आपका मॉडल होगा। फिर आपका बर्लो का आपका एसएमसीआर मॉडल होता है। फिर आपका जो सैनन और व्यूअर का, ये हमने कल किया था, मैथमेटिकल मॉडल आपका होता है। और जॉर्ज गर्नर का सामान्य मॉडल होगा, जनरल मॉडल आपका होता है। तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पर इसके ऑप्शन से मैच करेंगे। ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो सेम सीक्वेंस आपको देखने को मिला ऑप्शन सी में, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, आपका सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन सी में देखने को मिला, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया गया है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित का आपको मिलान करना है, सुमेलित इसमें आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ आपको मैच करना है। चलिए सबसे पहले अब आपका दिया गया है कम्युनिकेशन बैरियर, संचार व्यवधान। जो संचार व्यवधान है वो क्या होगा? नॉइज़, शोर आपका होगा, नॉइज़ या शोर आपका होता है। फिर आपका है बी कम्युनिकेशन मीडियम, संचार माध्यम। तो संचार माध्यम क्या आपका? रेडियो आपका होगा, रेडियो। फिर आपका सी कम्युनिकेशन मॉडल, संचार मॉडल, संचार मॉडल होगा सैनन एंड वीवर, सैनन एंड वीवर। फिर आपका चौथा है इंटरैक्टिव अन्योन्यासित संचार, ये क्या होगा? ये आपका होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये डी। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सीक्वेंस आपका बना फोर्थ फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये आपका सीक्वेंस बनता है। चौथा पहला दूसरा तीसरा सेम सीक्वेंस आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन थर्ड का जो सीक्वेंस बना चौथा पहला दूसरा तीसरा, ये सीक्वेंस आपका बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन में मैच करेंगे। ऑप्शन दिए गए अब आपके, ऑप्शन ए पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन बी चौथा पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपने सीक्वेंस देखा था? ऑप्शन बी चौथा पहला दूसरा तीसरे में आपको सेम सीक्वेंस आपको देखने को मिले, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन फोर अब आपका दिया गया असर्शन वाला ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फोर है असर्शन है। अब आपका असर्शन है present decade has accepted e-journals as channels of fast communication। अभिकथन में दिया गया आपका वर्तमान दशक ने ई जर्नल को शीघ्र संचार के चैनल के रूप में स्वीकार किया है। क्या किया गया? एक्सेप्ट किया है, स्वीकार आपका किया है। रीज़न है ई पब्लिकेशन क्वांटिटी ऑफ लिटरेचर बट अफेक्टेड द क्वालिटी रिसर्च, अफेक्टेड द क्वालिटी रिसर्च। तर्क आपका दिया गया ई प्रकाशनों ने साहित्य की संख्या अत्यधिक बढ़ा दी है, लेकिन इससे अनुसंधान की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा है। तो इसमें जो आपका असर्शन दिया गया है और इसका रीज़न दिया गया है, दोनों असर्शन में आपका दिया गया है वर्तमान जो दशक है उसमें ई जर्नल को शीघ्र संचार के चैनल के रूप में एक्सेप्ट किया है, स्वीकार इसमें किया गया है। तो ये आपकी ओब्वियसली है आपका सही आपका असर्शन वाला है। फिर अब रीज़न देखते हैं। रीज़न में आपका दिया गया जो ई पब्लिकेशन क्वांटिटी ऑफ लिटरेचर बट अफेक्टेड द क्वालिटी रिसर्च, यानी जो ई प्रकाशनों ने साहित्य की संख्या अत्यधिक बढ़ा दी है। जो साहित्य है लिटरेचर आपके उसकी जो संख्या है क्वांटिटी है वो बढ़ा दी है, लेकिन इससे अनुसंधान की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा है। जो रिसर्च है उसकी जो क्वालिटी है उस पर अफेक्ट आपका पड़ा है, इफेक्ट आपका पड़ा है। तो ये भी आपकी सही बात है, यानी असर्शन और रीज़न दोनों अपनी अपनी जो बात कह रहा है दोनों आपके सत्य है, ट्रू है, दोनों की बातें सत्य है। और जो आर है ये एक ही सही व्याख्या कर रहा है, एक ही क्या कर रहा है? सही व्याख्या आपकी
कर रहा है। तो दोनों के दोनों क्या हो गया आपकी सही आपके है। तो असर्शन और रीज़न इसमें जो आपका होगा ए और आर दोनों सत्य है और आर आपकी सही व्याख्या आपकी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सत्य है एवं आर सही व्याख्या है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। तो राइट आंसर क्या आपने अभी देखा, जो ए और आर दोनों के दोनों क्या आपके सत्य है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। तो यही इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मिलान करना है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। असर्शन वाले जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं और मैच द फॉलोइंग, इनसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है क्योंकि असर्शन और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन इसमें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए अब अब आपका है कि लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का अब हम इसमें मैच करेंगे, मिलान कराना है। तो पहला आपका दिया गया क्लासिकल मॉडल। क्लासिकल मॉडल क्या होगा, जो क्लासिकल मॉडल है ये किसका है, ये आपका अरिस्टोटल का, अरस्तु का आपका है, अरस्तु का होता है। फिर आपका बी है लीनियर जो मॉडल है, रेखीय जो मॉडल है, ये आपने कल भी देखा था। जो रेखीय मॉडल था वो किसका था, लाशवेल का आपका था, किसका था, लाशवेल का था। फिर आपका सी है नन लीनियर मॉडल, अरेखीय मॉडल, जो अरेखीय मॉडल था वो किसका है, वो आपका है वेस्ले और मेकन परिकल्पनात्मक मॉडल, वेस्ले एंड मेकन कंसेप्चुअल मॉडल। फिर आपका डी आपका दिया गया मल्टी डायमेंशनल बहु आयामी, ये आपका होगा रुइस और बाटेशन का क्रियात्मक मॉडल, क्रियात्मक मॉडल। तो इसका राइट आंसर आपका है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना, सीक्वेंस क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 5 का, सीक्वेंस आपका बनेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। ये आपका सेम सीक्वेंस आपका बनता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। चलिए अब ऑप्शन से मैच करेंगे, कौन से ऑप्शन में आपको कौन सा दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करेंगे। ऑप्शन ए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन बी सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन डी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका, जो ऑप्शन में आपका मैच करता है, ये आपका ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए अब नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन है असर्शन वाला, ये आपका क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया आपका इफेक्टिव मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इन HR मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज स्टिल रिमेन्स एलुसिव। अभिकथन है ग्रंथालय के मानव संसाधन प्रबंधन में संप्रेषण की प्रभावकारी विधियाँ अभी भी अस्पष्ट है, अभी भी क्या है, अस्पष्ट आपकी है। रीजन दिया गया आपका द मैनेजमेंट डू not have the needed direction of approach, precision of thought and their expression and empathy। तर्क है प्रबंधन के पास आवश्यक अभिगम की दिशा, विचारों की सुस्पष्टता, उनकी अभिव्यक्ति एवं प्रानुभूति नहीं है। क्या नहीं है, प्रानुभूति नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन 6 में आपका दिया गया है, क्वेश्चन 6 में आपका इसमें जो आपका असर्शन वाला है ये आपका सत्य ट्रू। असर्शन में आपका जैसे दिया गया है इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग इन HR मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज स्टिल रिमेन्स एलुसिव। अभिकथन है आपका ग्रंथालय के मानव संसाधन प्रबंधन में संप्रेषण की जो प्रभावकारी विधियां है वो क्या है, अभी भी अस्पष्ट है, अभी भी आपकी अस्पष्ट है। तो ये बात जो है आपकी सत्य है, ये असर्शन वाली।
फिर आपका रीज़न देखते हैं। रीज़न में दिया गया है द मैनेजमेंट डू नॉट हैव द नीडेड डायरेक्शन ऑफ अप्रोच, प्रिसीजन ऑफ थॉट्स एंड देयर एक्सप्रेशन एंड एम्पैथी। तर्क है आपका प्रबंधन के पास क्या है, जो आवश्यक अभिगम की दिशा है, विचारों की सुस्पष्टता है, उनकी अभिव्यक्ति एवं प्रानुभूति नहीं है। ये आपकी थोड़ी थोड़ी बात आपकी सत्य है, यानी आंशिक आपका सत्य है, कंप्लीटली आपका ट्रू नहीं है, कंप्लीटली आपका सत्य नहीं है, ये पार्शियली आपका ट्रू है। तो इसमें जो आपका होगा ए तो आपका सत्य है और आर आपका पार्शियली ट्रू होगा। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अब आपका ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए एवं आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू, आर इज पार्शियली ट्रू। ए सत्य है, आर आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ए गलत है, आर सत्य है। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर होगा ए इज ट्रू, आर इज पार्शियली ट्रू। ए सत्य है, आर आंशिक रूप से सत्य है। तो ऑप्शन सी जो आपका है ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द वेब। निम्नलिखित में से कौन से वेब पर औपचारिक संप्रेषण को सुगम बनाते हैं? औपचारिक यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर कौन सा आपका सुगम बनाते हैं? तो ऑप्शन पहला आपका दिया गया स्प्लिट स्क्रीन, खंडित स्क्रीन। दूसरा है आपका चैट। तीसरा विकीज आपका दिया गया। चौथा है आरएसएस फीड। चौथा आपका आरएसएस फीड्स आपका दिया गया है। तो बताओ इसमें आपका कौन कौन सा इसमें आपका सही होगा? तो सही की अगर हम बात करें, जो स्प्लिट आपका होता है, स्प्लिट स्क्रीन्स और सॉरी स्प्लिट स्क्रीन हो गया आपका, ये आपका वेब पर क्या है? इनफॉर्मल है, पहला आपका होगा। और चैट भी आपका सही है, दोनों आपके सही हो गए। और जो आपका विकीज आपका दिया गया है, विकीज सॉफ्टवेयर के रूप में आपका यूज़ होता है, ये आपका गलत है। विकीज क्या होता है? ये एक नॉलेज पर यानी ज्ञान पर आधारित एक वेबसाइट होती है। वेबसाइट आपकी होती है जिसका उपयोग करके प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं हम? परिणाम यानी रिजल्ट को प्राप्त कर लेते हैं। तो विकीज एक तरह से आपकी वेबसाइट के रूप में कार्य करती है। तो ये आपका होगा। फिर आपका आरएसएस जो फीड है ये भी आपका नहीं होगा। तो इसमें जो आपका सही है स्प्लिट स्क्रीन और चैट आपका सही है, यानी पहला और दूसरा जो आपका है स्प्लिट यानी खंडित स्क्रीन और चैट जो होगा आपका औपचारिक इनफॉर्मल संप्रेषण आपका सुगम बनाते हैं। तो दोनों के दोनों क्या आपके सही हो गए। और जो चैट आपके होते हैं ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है, जो एक यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपको बैठे बैठे क्या आपको जो आप वार्तालाप कर लेते हो, वार्तालाप या कम्युनिकेशन आप कर लेते हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम एक दूसरे से क्या बातचीत कर लेते हैं, बातचीत इसमें कर लेते हैं। तो ये दोनों आपका सही है, स्प्लिट स्क्रीन और चैट। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट और सेकंड क्या होगा आपका? करेक्ट है, सही आपका होगा। चलिए अब ऑप्शन से मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दूसरा और पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा क्या आपका सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है पहला और दूसरा। क्या था आपका? स्प्लिट स्क्रीन और चैट दोनों के दोनों आपके सही थे, जो पहला और दूसरा था आपका करेक्ट था। तो यही आपका ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है। क्वेश्चन क्या आपका 8वां क्वेश्चन है, 8वां आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन प्रबंध मॉडल नहीं है? तो कौन से वे है जो परिवर्तन यानी मैनेजमेंट मॉडल आपके नहीं है? पहला आपका दिया गया है
कर्ट लेविन मॉडल, कर्ट लेविन मॉडल। दूसरा है बियर मॉडल, बियर का मॉडल। और तीसरा है लैशवेल का मॉडल। चौथा है एपिडेमिक मॉडल, चौथा आपका दिया गया एपिडेमिक मॉडल। तो कौन सा वो है जो आपका सही नहीं है? तो कौन कौन सा इसमें आपका सही नहीं होगा? जो आपका कर्ट लेविन का मॉडल है ये भी आपका सही है। इसमें सही क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? जो मॉडल आपके सही नहीं है, तो कौन कौन सा वो मॉडल है जो आपका चेंज मैनेजमेंट मॉडल आपका नहीं है? तो जो कर्ट लेविन मॉडल है ये भी आपका सही आपका है, ये आपका सही है। ये आपका परिवर्तन हो जाता है, चेंज इसमें हो जाता है। बियर के मॉडल में भी आपका चेंज हो जाता है। जो चेंज नहीं होता है एक तो लैशवेल के मॉडल में और एपिडेमिक, ये दोनों आपके सही है। दोनों क्या आपका करेक्ट आपका आंसर है। जिसमें क्या होता है आपका चेंज, आपका परिवर्तन प्रबंध मॉडल, ये दोनों आपके नहीं होते। एक तो लैशवेल का मॉडल और एक आपका एपिडेमिक का मॉडल। ये मॉडल संचार के लिए जाना जाता है। जो लैशवेल और जो संचार का जो मॉडल, लैशवेल जो मॉडल है ये आपका कम्युनिकेशन या फिर आप संचार के रूप में इसे जानते हैं। किसके रूप में? संचार के रूप में हम लैशवेल के मॉडल को जानते हैं, संचार के रूप में जाना जाता है। फिर आपका जो एपिडेमिक मॉडल है ये एक प्रकार का साइंस मॉडल आपका होता है। एपिडेमिक मॉडल आपका साइंस मॉडल होता है, विज्ञान का मॉडल होता है। साइंस मॉडल या फिर विज्ञान मॉडल आप बोल सकते हो। और जो आपका लैशवेल मॉडल है ये दोनों के दोनों आपके, लैशवेल का जो मॉडल होता है वो आपका संचार का मॉडल आपका होता है, संचार का मॉडल आपका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8 में आपका दिया गया तीसरा और चौथा आपका परिवर्तन का प्रबंध मॉडल आपका नहीं है। बाकी जो आपके दो आपके दिया गया कर्ट लेविन मॉडल और बियर का मॉडल, दोनों में चेंज आपका हो जाता है। लैशवेल मॉडल और एपिडेमिक मॉडल में आपका नहीं चेंज होता, क्योंकि एक आपका साइंस का मॉडल है, दूसरा आपका संचार का मॉडल है। तो इन दोनों में कोई भी चेंज आपका नहीं होता है। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको तीसरा और चौथा दिया गया है। तीसरा और चौथा आपका दिया गया है, थर्ड और फोर्थ, थर्ड फोर्थ आपका दिया गया है। चलिए अब ऑप्शन है, अब आपका ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा और चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर था आपका थर्ड एंड फोर्थ, जो कि कौन कौन सा मॉडल था? एक तो आपका था, इसमें अगर मॉडल की बात करें, पहला जो था आपका लैशवेल का मॉडल था ये, और जो दूसरा जो था आपका एपिडेमिक मॉडल था। कौन सा था? एपिडेमिक आपका मॉडल था, एपिडेमिक मॉडल था। तो दोनों के दोनों में ये आपका एपिडेमिक वाला जो मॉडल था ये साइंस मॉडल आपका था, और लैशवेल मॉडल आपका संचार के मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों के दोनों आपके जो है चेंज, जो आपके चेंज इसमें नहीं हो सकता। चेंज मैनेजमेंट मॉडल आपके नहीं थे, परिवर्तन प्रबंध मॉडल आपके नहीं थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन है अब आपका 9, नौवां क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। चलिए 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9वें में अब आपको क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के मॉडल निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो संचार के मॉडल आपके पूछे गए हैं। पहला आपका दिया गया है इकोनॉमिक थ्योरी मॉडल, आर्थिक सिद्धांत मॉडल। दूसरा है स्टॉक एडजस्टमेंट मॉडल, स्टॉक समायोजन मॉडल। तीसरा है शैनन वीवर मॉडल। चौथा आपका दिया गया है श्रम मॉडल। और पूछा क्या गया है? कम्युनिकेशन यानी संचार के मॉडल आपसे पूछा गया है। तो जो शैनन और वीवर वाला मॉडल है ये तो आपको देखते ही पता चल गया होगा। शैनन और वीवर का मॉडल आपका कम्युनिकेशन का आपका मॉडल होता है। कई बार आपने अभी पढ़ भी लिया। शैनन के वीवर कौन से? शैनन और वीवर का जो मॉडल है वो कम्युनिकेशन का आपका मॉडल होता है, संचार का मॉडल होता है, संचार का मॉडल। यानी संचार के जो शैनन और वीवर के जो मॉडल होते हैं वो संचार के मॉडल होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? मॉडल की सभी मॉडलों की माँ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माँ भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपने कल भी देखा था कि कम्युनिकेशन वाला अगर क्वेश्चन आता है तो संचार के सभी मॉडलों की माँ जो होती है वो शैनन और वीवर को कहा गया है।
चलो अब जो इसमें सैनन और वीवर वाला तो आपका हो गया। फिर आपका चौथा आपका बचता है श्रम मॉडल। जो श्रम आपका मॉडल है ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका संचार का आपका मॉडल है, कम्युनिकेशन का आपका मॉडल है। तो तीसरा और चौथा जो होगा दोनों के दोनों आपके क्या है, ये दोनों के दोनों आपके संचार के मॉडल है, कम्युनिकेशन के आपके मॉडल है। जो अब आपका है आर्थिक जो सिद्धांत मॉडल है यह आपका इकोनॉमिक्स से आपका रिलेट करता है, इकोनॉमिक्स से आपका संबंधित है। अगर पहला आपका दिया गया ये किससे संबंधित है, पहले वाला जो आपका इकोनॉमिक सिद्धांत मॉडल है यह आपका इकोनॉमिक्स से आपका रिलेट करता है, संबंधित आपका मॉडल है। और स्टॉक समायोजन मॉडल आपका जो है ये किसी भी जो सब्जेक्ट जो आधारित स्टॉक से आपका संबंधित है, विषय यानी जो भी सब्जेक्ट होगा विषय पर आधारित जो स्टॉक से आपका ये रिलेट करता है, किससे, ये आपका स्टॉक से संबंधित है। और पहले वाला आपका इकोनॉमिक से आपका संबंधित है, इकोनॉमिक, और ये वाला आपका स्टॉक से संबंधित है। बाकी जो आपके दो बचते हैं दोनों के दोनों आपके कम्युनिकेशन से आपके रिलेट करते हैं, कम्युनिकेशन से आपके संबंधित हो गए। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा जो कम्युनिकेशन के मॉडल है, एक तो आपका सैनन वीवर मॉडल हो गया और एक आपका श्रम मॉडल होगा। दोनों यानी थर्ड और फोर्थ आपका करेक्ट है, जो कि आपके कम्युनिकेशन के मॉडल है, संचार के आपके मॉडल है। चलिए अब ऑप्शन से मैच करेंगे नेक्स्ट पेज पर। ऑप्शन ए थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा और चौथा सही है। तो कौन कौन सा आपका सही था, एक तो आपका शैनन और वीवर वाला मॉडल था और एक आपका श्रम मॉडल, ये दोनों के दोनों आपके सही थे जो कि आपके लास्ट में थे। तो थर्ड और फोर्थ आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए सैनन और वीवर। ये आप सैनन और वीवर तो आपका बार बार आपका आ रहा है, तो ये क्या होता है, ये आपके कम्युनिकेशन के आपके मॉडल होते हैं, संचार से रिलेटेड आपके मॉडल है। किससे रिलेटेड, संचार से रिलेटेड। तो ये आपका सैनन वीवर तो संचार से रिलेटेड आपके मॉडल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 आपका है। क्वेश्चन 10 में दिया गया सैनन मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सैनन के सूचना सिद्धांत मॉडल की किन कारणों से आलोचना की जाती है। पहला अब आपका है कंसर्न ऑन सिमेंटिक इशू, अर्थगत मुद्दों से सरोकार। दूसरा है इंजीनियरिंग बाइज, इंजीनियरिंग अभिनीति। तीसरा है कंसर्न फॉर टेक्निकल ट्रांसमिशन, तकनीकी प्रसारण के लिए सरोकार। चौथा है एम्फेसिस ऑन इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता पर जोर। ये आपके चारों दिए गए हैं, तो इसमें आपका कौन कौन सा इसमें आपका सही होगा। जो आपका पहला है कंसर्न ऑन सिमेंटिक इशू, अर्थगत मुद्दों से सरोकार, तो ये आपका गलत है। तो इसमें पूछा गया है जो सैनन के सूचना सिद्धांत मॉडल की, यानी जो आपका कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन वाला आपका है, तो सैनन के जो सूचना सिद्धांत मॉडल की किन कारणों से क्या की जाती है, उसकी आलोचना की जाती है, उसकी क्रिटिसाइज्ड यानी किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो आलोचना उन मॉडलों की क्यों की जाती है। पहला आपका है इसमें पूछा गया अर्थगत मुद्दों से सरोकार, यह आपका गलत है। फिर आपका इंजीनियरिंग बाय इंजीनियरिंग अभिनीति, ये सही है, इसी वजह से उसकी आलोचना की जाती है। फिर आपका दूसरा कंसर्न फॉर टेक्निकल ट्रांसमिशन, तकनीकी प्रसारण के लिए सरोकार, ये भी आपका सही है। और इम्फेसिस ऑन इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता पर जोर, गलत। तो इसकी जो आलोचना आपकी की जाती है, क्यों की जाती है, एक तो आपका इंजीनियरिंग बाइस की वजह से, और दूसरा आपका कंसर्न फॉर टेक्निकल ट्रांसमिशन की वजह से क्या की जाती है, सैनन के जो सूचना सिद्धांत मॉडल की आलोचना या क्रिटिसाइज उन्हें किया जाता है। तो ये दोनों वजह से, दोनों कारणों की वजह से उसके जो सूचना वाले जो मॉडल है उनकी आलोचना की जाती है, क्रिटिसाइज उन्हें किया जाता है। तो सेकंड और थर्ड क्या होगा आपका, राइट होगा, इन्हीं की वजह से उसकी आलोचना की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से इसको मैच करेंगे। अब ऑप्शन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं।
क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए है आपका फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला और तीसरा सही है। तो कौन कौन सा आपका सही था इसमें? आपका एक तो इंजीनियरिंग वाला आपका सही था, इंजीनियरिंग 22 जो कि आपका सेकंड नंबर पर था। इंजीनियरिंग 22 की वजह से क्या की जाती है? उन मॉडलों की आलोचना की जाता है, क्रिटिसाइज उन्हें किया जाता है। और दूसरा था आपका कंसर्न फॉर टेक्निकल ट्रांसमिशन, टेक्निकल ट्रांसमिशन की वजह से उनके मॉडलों की क्या की जाती है? जो इन्फॉर्मेशन यानी सूचना वाले जो सिद्धांत मॉडल है उनको क्रिटिसाइज या आलोचना की जाती है। तो इन दो कारणों की वजह से उन मॉडलों की आलोचना की जाती है। तो सेकंड और थर्ड आपका कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो यही क्या आपका राइट आंसर है। तो शैनन के जो मॉडल है, जो सूचना सिद्धांत वाले मॉडल है, उनकी जो आलोचना है वो क्यों की जाती थी? उनकी आलोचना दो कारणों की वजह से की जाती थी। एक तो आपका इंजीनियरिंग अभिनीति की वजह से, दूसरा तकनीकी प्रसारण के लिए, सरोकार के लिए उनकी क्रिटिसाइज या फिर उनकी आलोचना की जाती है। तो ऑप्शन बी जो आपका है क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है। चलिए, आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और जो भी बच्चा चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।